नमस्कार जी। डॉक्टर सिद्धू अगेन आपके कुछ सवालों के जवाब लेके हाजिर हूँ। बहुत से सवाल वैक्सीन को लेके, कोविड वैक्सीन को लेके आ रहे हैं कि हमें कोविशील्ड वैक्सीन लगानी चाहिए और या नहीं लगानी चाहिए, और किसको लग सकती है, किसको नहीं लग सकती है वो वैक्सीन। और अब क्या है कि उसमें कई लोगों की मेडिसिन चलती है, बहुत पुराना चलती है मेडिसिन, जो मेडिसिन के बगैर रह नहीं सकते, जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं उनकी मेडिसिन लंबी चलती है। तो वो पूछते हैं कि हम मेडिसिन उसमें ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आप से बात करना चाहता हूँ, मैं आज बताना चाहता हूँ, जो मेरे मरीज़ है बार बार सवाल करते हैं कि उनको मैं वीडियो के ज़रिए ही जवाब दे दूँ। लोगों के भ्रम ये है कि पहला नंबर तो ये है कि वैक्सीन जो है लगा ली तो फिर भी कोविड हो जाता है, तो क्या फ़ायदा है वैक्सीन लगाने का। उसका फ़ायदा ये होता है कि जेकर आपके वैक्सीन लगी हुई है तो कल आप कोविड से आप कोविड हो गया आपको, तो एग्जांपल उसका ये है कि आप बाई चांस कोविड हो जाता है, आप सीरियस हो जाते हो, सीरियस कंडीशन में आपको आईसीयू में पहुंचना पड़ जाता है। अब तो आईसीयू में आपको पहुंचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो, मगर आईसीयू में फिर भी पहुंच जाते हो तो आप अपना सर्वाइव कर सकते हो, सर्वाइव कर जाओगे आप दवाई से, और आपकी डेथ नहीं होगी। ये काफ़ी परसेंट, यानी कि आप 99% ये समझ लो कि आपकी डेथ नहीं होगी, आप सर्वाइव कर जाओगे। वैसे नॉर्मली आप ठीक हो जाओगे ये आपके वैक्सीन लगी हुई है। तो जेकर नहीं लगी है तो आपको सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल है, उसमें आपकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए आप वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। और दूसरा सवाल जो है कि वैक्सीन है जो लगवानी है और कौन लगवा सकता है, कौन नहीं लगवा सकता है। पहला नंबर तो जिसकी बीपी की मेडिसिन चलती है, शुगर की मेडिसिन परमानेंट चलती है, वो लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी मेडिसिन आप चल रही है आपकी, आप उसको एक हफ्ते के लिए होल्ड करिए मेडिसिन को, फिर आप दवाई जाके वैक्सीन लगवाइए। जो सांस वाले पेशेंट तो होल्ड कर नहीं सकते, उनके लिए बहुत मुश्किल है उनके लिए। और जहाँ जिनको कोई इंजेक्शन या कोई दवाई रिएक्शन करती है, किसी भी तरह की दवाई रिएक्शन करती है, या किसी की तरह का टीका रिएक्शन करता है, इंजेक्शन रिएक्शन करता है, वो वैक्सीन ना लगवाएं। दूसरी बात, जो लोग उम्र 80 से ऊपर हो गई है, काफ़ी एज हो गई है, उनकी सांस की बीमारी भी है, उनको टेबलेट के बगैर वो पंप ले रहे हैं सांस वाला, और वो भी दवाई के बगैर रह नहीं सकते, वो भी थोड़ा सा सोच समझ के ये काम करें, वो भी ना लगवाए तो अच्छी बात है। क्योंकि वो दवाई तो छोड़ नहीं सकते, वो सांस में दिक्कत उनको हो सकती है। ये शर्त सामने आई थी आज से पहले भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आज से 6 महीने पहले ये बात बोली जाती थी, हार्ट पेशेंट को भी नहीं लगाई जाती थी। और दूसरी बात, जो किसको नहीं लगवाना चाहिए वो भी बात बता दूं आपको। सिर्फ एक बीपी वाली जो है दवाई चलती है वो लगवा सकता है, शुगर वाली दवाई चलती है वो लगवा सकता है। दूसरी, वैसे टेम्परेली किसी की दवाई चलती है तो वो एक हफ्ता होल्ड कर ले, कोई बात नहीं। दूसरा, किसी को कोविड हो गया है, फॉर एग्जांपल किसी को कोविड हो गया, वो कोविड होने के बाद 8 हफ्ते में रिकवरी उसकी हो गई, 8 हफ्ते हो गए उसको रिकवरी हुए हुए, जैसे 14 दिन में रिकवरी हो गई, उसको बाद में 8 हफ्ते हो गए, फिर वैक्सीन लगवाइए। ये नहीं कि कोविड के अंदर आप वैक्सीन लगवा ली तो आप सीरियस और हो जाओगे और दिक्कत हो सकती है आपको। तो आप 4 से 8 हफ्ते उसकी वेट करिए, मेडिसिन को बंद करके 8 दिन की वेट करिए, और उसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद सिर्फ आप पैरासीटामोल ले सकते हो। कुछ लोगों को बुखार आ जाता है, बाजू दर्द करता है, तो इसलिए प्लेन पैरासीटामोल आप ले सकते हो और कोई मेडिसिन मत लीजिए, उसमें रिस्क हो सकता है, जिसमें आपको वॉमिटिंग, घबराहट, दिक्कत कई तरह की हो सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी इंडिया में 18 साल से नीचे वैक्सीन नहीं लगाई नहीं जा रही, क्योंकि इस पर अभी ट्रायल चल रहा है। कुछ कंट्रियों में लगानी शुरू कर दी बच्चों को, उन्होंने अपनी कंपनियों ने ट्रायल करके एक्सेस कर लिया, जो वहाँ पे वैक्सीन फाइजर की लग रही है, हमारे कोवैक्सीन लग रही है, कोविशील्ड लग रही है। तो कई कंट्रियों ने जो कोवैक्सीन है उसको परमिशन नहीं दी है उनको बाहर जाने की, जहाँ से इंडिया से उनको वो प्रमाणित नहीं किया है। कोविशील्ड को अब कुछ कंट्रियों ने कर दिया है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, यूरोप पहले नहीं कर रहा था इसको। और दूसरी बात जो है, कोरोना के अंदर प्रेगनेंसी है जिसको, ये किसी को प्रेगनेंसी है, उसको कोरोना नहीं है, उसको प्रेगनेंसी है, तो आप एक काम करिए, जो उसको आप मत लगवाइए। जिस लेडीज़ को प्रेगनेंसी में है वो वैक्सीन ना लगाए जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। डिलीवरी के बाद भी 8 हफ्ते तक आपको रुकना पड़ेगा वैक्सीन लगाने के लिए,
तभी वैक्सीन लगाइए। और जिनको रिएक्शन होती है, कोई भी दवाई रिएक्शन करती है, इंजेक्शन रिएक्शन करता है, तो वो आप वैक्सीन मत लगवाइए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और बाकी वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करता है, इस चीज़ का ध्यान रखो। बीपी शुगर वाली दवाई जिसकी चलती है वो वैक्सीन लगा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात ये जो सवाल मेरे पास रोज़ आ रहे हैं वो आपको मैंने बता दिया है। इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ आती हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसमें घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं उसके अंदर ये होता है कि जो अपर साइड पर एक शरीर जैसे आपके यहाँ कंधे पर वैक्सीन लग रही है, तो उसमें शरीर दर्द करने लग जाता है। उसके बावजूद शरीर दर्द करता है तो उसमें बुखार भी आ जाता है, और बुखार आता है तो 2-3 दिन बुखार रहता है, कोई सही बात नहीं है। पैरासिटामोल प्लेन लीजिए, बुखार उतर जाता है। ज़्यादा हो जाए तो डॉक्टर को दिखा लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसके अलावा और भी कई सवाल हैं जिसके मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, अगली वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। नई क्या सर्च आ रही है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि नई सर्च पे मेरी निगाह बनी रहती है, मैं रोज़ ऑनलाइन रहता हूँ, निगाह बनी रहती है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो जो भी जैसे मेरे पास कोई न्यूज़ नया आता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं हर अपडेट मेरे पास आती है जो वर्ल्ड में होता है उसको मैं पढ़ता रहता हूँ, उस पर मैं देखता रहता हूँ क्या आ रहा है कोविड के ऊपर। जैसे ही कोई नई न्यूज़ आती है तो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू आपका। तंदुरुस्त रहिए, बढ़िया रहिए, काम कीजिए और वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। और वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। बाद में एक ऐसा समय ना आ जाए जैसे पिछली बार ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ गई और एकदम से कोविड बढ़ गया था, तो भाग के लोग वैक्सीन लगा रहे थे। अब लोग लगवाने नहीं जा रहे, कई लोग, उनको जाना चाहिए अपना वैक्सीन लगाने के लिए। जो नहीं लगा सकते, जो बातें आपके सवाल थे उनके मैंने कुछ जवाब दे दिए हैं कि हमें लगवाना चाहिए नहीं, वो मेरे पास भी आके सवाल के जवाब लेते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो डाल दिया है कि आपके पास वीडियो पहुंच जाए और जो डॉक्टर हैं उनको भी ये पता चल जाए, जिनको नहीं सर्च किया, जिनको नहीं पता इसके बारे में, आम लोगों तक ये बात पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।